इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखना है कि जो एक दूसरे के विपरीत है वो संख्या दोनों एक साथ कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि आपका दोनों संख्या एक साथ कहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो पासा इसका जो मोड़ने पर बनेगा वो कभी आंसर नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने एसोसिएशन में। ये वीडियो डाइस का पार्ट 2 है। यदि ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपका डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि डाइस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं बारी बारी से यानी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके मैं पूरा डाइस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। ये आपका डाइस का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले ही बना चुका हूँ। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। उसमें ऑलरेडी मैं डाइस में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है और डाइस क्या होता है उसको मैं पूरा क्लियर बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को डाइस में जो इम्पोर्टेंट यानी कि परीक्षा में पूछे गए सवाल है उसी को क्वेश्चन को हम लोग आज सोल्व करेंगे। यदि नीचे की सतह पर 4 अंक हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग कोई भी वीडियो देखिए तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको वो वीडियो समझ में आएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि सतह नीचे 4 है तो ऊपर की सतह पर क्या आएगा। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट है कि दोनों में जो अंक सेम टू सेम मिले, ठीक है, वहाँ से क्लॉकवाइज जाते हैं, यानी कि एक से यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे और इसमें भी एक से क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक, तो दोनों का जो अंक है वो पहले लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3 हो गया। इसमें क्या है तो 1, 6 और 5 है। अब इसका रूल क्या है कि जो सामने सामने है, ठीक है, वो देख लीजिए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, एक आपका यहाँ पे है, नीचे भी क्या है, एक है। तो सेम टू सेम अंक एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा। अब है 2 के सामने 6 तो ये अपोजिट हो सकता है। ये आपका 3 के सामने 5 है तो ये भी हो सकता है। लेकिन 1 के सामने 1 कभी अपोजिट नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब पूछ क्या है इसमें कि सतह यदि आपका नीचे 4 हो तो ऊपर की सतह पर अंक क्या आएगा। आप लोग जानते हैं कि पासा में क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही आपका 6 गो अंक होता है। जो क्या होता है आपका कि हर एक अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इसमें ऑलरेडी 2 के अलावा 2 के 6 हो गया, 3 के 5 हो गया। तो अब जो आपका बच गया 4 का उल्टा कौन बच गया, 1 बच गया। यानी कि 4 का जो क्वेश्चन पूछा है 4 का उल्टा क्या होगा तो 1 होगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि 4 के अपोजिट जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऊपर की सतह पर 1 अंक हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें भी क्या करेंगे, वही आपका जो सेम टू सेम मिल रहा है दोनों में अंक, वहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से आपका क्लॉकवाइज हो गया और यहाँ से एक आपका इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्योंकि इसमें क्या क्या है तो 1, 4, 2, यहाँ पे 1, 6, 5। अब देखिए आपका दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 के सामने 1 हो गया तो ये तो आपका अपोजिट होगा नहीं, कभी कभी भी एक दूसरे के सेम टू सेम अंक नहीं होगा। 4 का उल्टा हो गया 6 और 2 का उल्टा हो गया 5। तो अब पूछ क्या रहा है इसमें कि 1 के उल्टा। ठीक, तो अभी बोले कि पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, जिसमें ये आपका दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तब बच कौन गया है, यहाँ पे देखिए आपका 1, 2, 3, 3 नहीं है। ठीक, तो 1 के अलावा क्या हो जाएगा आपका कि 1 के जो आपका अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए कि 1, 2, 4, 5, 6 है, 3 नहीं है, इसलिए आपका 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 2 के अलावा 5, 2 के अपोजिट 5 है और 4 का अपोजिट 6 है। ध्यान दीजिए कि एक आपका होता है स्टैंडर्ड पासा, जो पहले ही पार्ट 1 में बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो आपका यदि 3 गो ये सतह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब आपका 3 सतह दिखाई देता है तो कभी भी 2 सतह जो दिखने वाला होता है, ठीक है, उसका योग यानी कि 2 सतह का 3 1 मिलाइए 4 हुआ, 3 2 मिलाइए 5 हुआ, 2 1 मिलाइए 3 हुआ। तो ये आपका 2 सतह को जोड़िएगा और यदि आपका 7 नहीं पूरेगा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड पासा। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक के पूछा जाए कि एक ही सिर्फ चित्र दिया रहे, यानी कि पासा का चित्र सिर्फ एक ही दिया रहे और उसमें पूछे कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट आपका हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। ये आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपोजिट में जो दोनों अंक होता है, ठीक है, उसका योगफल हमेशा 7 के साथ पूरना चाहिए। भले आपका 2 सतह को जोड़ने पर 7 नहीं है, लेकिन यदि आपका पूछे कि एक सतह के उल्टा क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा कि 1 के उल्टा 6 हो जाएगा, 3 के उल्टा 4, 2 के उल्टा 5। क्योंकि दोनों को जोड़कर जिसका पूछे उसके अपोजिट को जोड़कर 7 आपको पुराना रहता है।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही है, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको जब पासा के रूप में यानी कि डाइस के रूप में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो कन्वर्ट करने के बाद आप लोग जानते हैं कि पासा में अधिकतम 3 अंक दिखाई देता है। तो 3 अंक दिखाई देगा तो निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से कौन सा चित्र होगा जो उसमें दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में एक से अधिक भी आपका आंसर हो सकता है, यानी कि एक साथ आपका ए बी बी सी कुछ भी हो सकता है। तो इसको बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले जो आपका वर्टिकल ठीक है उसको छांट के, और जो आपका इधर और इधर जो आगे पर जो लिखा होता है वो क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 6 विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब है कि वर्टिकल में आपका जो लंबवत है, ठीक है, इसको क्या करना है कि एक के विपरीत ही, यानी कि एक अंक छोड़ कर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि एक के उल्टा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा एक के विपरीत, और यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 क्या होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। अब है कि देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो सोचिएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। ठीक, तो इसको पहचानने के लिए एक आपका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, जब भी एक दूसरे के जो विपरीत संख्या लिखा रहता है, ठीक है, यानी कि जो संख्या रहता है वो एक साथ पासा में दिखाई कभी नहीं देगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत है वो कभी भी एक दूसरे के यानी कि एक साथ दोनों दिखाई नहीं देगा। तो 1 और 3 एक साथ दिखाई नहीं देगा, 5 और 6 एक साथ दिखाई नहीं देगा, और 2 4 भी एक साथ दिखाई कभी नहीं देगा। तो अब चित्र में देख लीजिए कि कौन एक दूसरे जो विपरीत है वो एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ देख लीजिए। तो 6 और 5, यहाँ देखिए आपका 2 और 4 है, यहाँ देखिए 2 और 4 है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जो दिखाई दे रहा है जो नहीं होना चाहिए गलत है। अब यहाँ देखिए 6 5, यहाँ देखिए 6 5 दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है गलत है। एक दूसरे का जो विपरीत संख्या है वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए 2 6 विपरीत है नहीं, 2 3 नहीं, 3 6 नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा जांच कर लेते हैं। तो चौथा क्या पता देखिए 6 और 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए 6 और 5 है जो क्या एक दूसरे के विपरीत है, ये दिखाई देना चाहिए नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा इस तरह पहले इसका चित्र बना लीजिएगा, चित्र बनाने के बाद इसको जोड़ा लगा लीजिएगा, जोड़ा लगा के देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन एक दूसरे के विपरीत है, आसानी से आपको छांटने में सहूलियत हो जाएगा और आपका आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें क्या आपका कि ABCD है, उसमें अंक था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों आपका एक ही जैसा बनेगा। इसको भी मोड़िएगा पासा के रूप में, तो कन्वर्ट करने के बाद एक साथ 3 अंक दिखाई देगा। जो देखना है किसमें कि चित्र को मोड़ने पर कौन सा सतह सही दिखाएगा, यानी कौन सा चित्र सही होगा। तो इसको बनाने का रूल क्या बताया अभी हम कि जो का साइड का है इधर का और इधर का, ये दोनों क्या होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। और इसमें यदि आपका सबसे पहले ऊपर वाला लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये और ए, यानी कि ऊपर वाला और एक दूसरा, यानी कि दूसरा छोड़कर तीसरा क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि एक उल्टा क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। चलिए उसका बच गया ये ई और सी बच गया, तो ई और सी क्या हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बताया आपका हम कि इसको जांचने का तरीका है कि देखिए कि जो आपका एक दूसरे के विपरीत है वो दोनों सतह एक साथ कहीं दिया हुआ है या नहीं। यदि आपका दोनों एक साथ सतह दिया होगा तो ये आंसर कभी नहीं होगा। तो ए डी कहीं देखिए यहाँ पे है, ये कैंसिल हो गया, एक साथ दिखाई दे रहा है। बी एफ यहाँ देखिए बी और एफ, ये भी गलत हो गया, एक साथ दिखाई दे रहा है। ई सी देखिए यहाँ पे है और इसमें ई है, हाँ देखिए यहाँ पे है, तो भी क्या गलत हो जाएगा। चलिए अब अगर बच गया ए बच गया बी। ठीक, तब देखना है कि इसमें दोनों मिला कि नहीं, ए और डी इसमें नहीं है, चलिए बी एफ है इसमें नहीं, ई और सी, ई है लेकिन सी नहीं है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी कि आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स यदि ये मेरा बताया हुआ ट्रिक मेथड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप इसको अधिक से शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि इसका जो आपका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।